Hello student, this is Abhishek Sharma. Right now you are watching Shri Nursing classes, and in our today's video we are going to discuss about the properties of matrix multiplication. Properties of matrix multiplication. Okay, in our earlier video we have discussed about the properties of matrix एडिशन. ठीक है, आज हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे. तो बिफोर मूविंग अवर टुडेज टॉपिक, I just want to request you all, please like and subscribe our Facebook and YouTube channel SN Classes 98 so that you can have the notification of our all upcoming lecture videos. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज की थी वहां पे? कम्यूटेटिव, उसके बाद एसोसिएटिव, ठीक है, उसके बाद आ गया आपका इनवर्स एंड उसके बाद आइडेंटिटी. ठीक है, यही चार प्रॉपर्टीज थी. तो आइए बात करते हैं पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव क्या है आपके पास? कम्यूटेटिव आप लोगों ने रियल नंबर में किया है a मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई a, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2, ये दोनों 6 ही आते हैं. तो वैसे ही अब हम देखेंगे कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करें तो a मल्टीप्लाई b, मतलब a मैट्रिक्स को b मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें या b मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट सेम आते हैं. ठीक, तो चेक करते हैं. लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 2 3 1 5. तो देखते हैं ए बी मैट्रिक्स. पहले हम ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह से होगा? 1 2 3 4 एंड 2 1 3 5. तो प्रोडक्ट किस तरह से होगा? फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे? रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ. ठीक है, विद कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. 2 तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस, चलो हम इसके एलिमेंट ही अलग अलग ले लेते हैं ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो. 5 6 7 एंड 8. कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. 5 6 7 एंड 8. तो 1 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड 2 7 के साथ. उसके बाद फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 8. फिर सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 7. फिर सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो में क्या है? 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 8 के साथ. फिर मैंने आपको वेरिफिकेशन बताई थी कि वेरिफिकेशन के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई हुई, सेकंड कॉलम के साथ 1 2 1 एंड 2. फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुई एंड सेकंड कॉलम के साथ 3 4. फर्स्ट रो के एलिमेंट है, सेकंड कॉलम में भी यही है. ठीक है, अब आ गई कॉलम की बारी. तो कॉलम में कौन से थे? 5 7 5 7 6 8 6 8. सेकंड कॉलम में यही था. ठीक, तो ये आ गई आपके पास रो एंड कॉलम की वेरिफिकेशन. तो करिए इसको सिंप्लीफाई. कितना आता है? 7 2 14 14 एंड 5 19 7 4 28 28 एंड 15 कितने होंगे? 38 5 43 16. ठीक है, तो ये आगे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. अब हम बी ए की बात करते हैं. तो बी मल्टीप्लाइड बाई ए, बी ए कितना आएगा? 5 6 7 8. पहले हम बी मैट्रिक्स को करेंगे उसके बाद ए मैट्रिक्स को. तो बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कीजिए. 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 3. फर्स्ट रो किसके साथ मल्टीप्लाई होगी? फर्स्ट कॉलम के साथ कर दी हमने. अब सेकंड, अब ये फर्स्ट रो किसके साथ मल्टीप्लाई होगी? सेकंड कॉलम के साथ. तो कैसे होगी? 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 4. उसके बाद सेकंड रो किसके साथ मल्टीप्लाई होगी? फर्स्ट कॉलम के साथ. 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 3.
नेक्स्ट क्या आएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई, तो ये आ गई आपके पास। अब देखते हैं 6 3 18, 18 एंड 5 23। फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास सेम है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 34, ये 22 है, यहां पे 34 आया, सेम है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 31, ये 43 है, ये 31 है, सेम है नहीं। उसके बाद 46, ये 50 है और ये 46, तो कॉरस्पॉन्डिंग सेम है नहीं। तो इसका मतलब है कि आपके पास ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट बी ए मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। इसका मतलब आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे एसोसिएटिव की तरफ, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है मैट्रिक्स में। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसोसिएटिव में। एसोसिएटिव में रियल नंबर में क्या था ए बी डॉट सी विच इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई अगर 4, ये 3 अलग अलग नंबर हैं। तो पहले आप फर्स्ट 2 एलिमेंट को प्रोडक्ट करते थे, फिर लास्ट 2 एलिमेंट को। तो ये 3.4, ये कितना आएगा 2 3 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 3 12, तो दोनों आपके पास रिजल्ट 24 दे रहे, रियल नंबर्स में था। अब है हमारे पास मैट्रिक्स की बारी। तो मैट्रिक्स में आपके पास है ए बी सी, 3 मैट्रिक्स, फिर ए बी एंड सी। पहले आप 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे, फिर नेक्स्ट 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे। तो ये आप लोग खुद वेरीफाई कर सकते हो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आपके पास क्लियर है। आप 1 2 3 4 ले सकते हो। बी मैट्रिक्स आप लोग लोगे 5 6 7 8 ले लो, सभी 2 + 2 ही ले लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और ये ले लो 2 1 3 4 3 ले लो, ये 3 मैट्रिक्स आ गई। तो पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे ए एंड बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करोगे, फिर उस प्रोडक्ट को सी के साथ प्रोडक्ट करोगे। यहाँ पे आप बी एंड सी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करोगे, फिर उस प्रोडक्ट को आप ए मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करोगे। तो आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, ठीक है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो थ्रू प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। उसके बाद आ जाता है आपके पास इनवर्स। अब इनवर्स मल्टीप्लिकेशन में फाइंड आउट करना थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि यहां पर आपके पास है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो मेथड अभी तक हमने नहीं किया है, तो उसको हम आगे करेंगे, तब हम इसके इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। उसके बाद आ जाता है आइडेंटिटी। आपने 2 तरह की आइडेंटिटी मैट्रिक्स करनी। एक तो आपने डायगोनल मैट्रिक्स जब की तो वहां पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। और हमारी पिछली वीडियो में हमने किया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, उसमें हमने बात की कि हमारे पास 0 मैट्रिक्स जो है वो क्या है, आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। याद रखना है अब आपको, ये जो 0 मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपके पास एडिशन वाले केस में, और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये है मल्टीप्लिकेशन के लिए। किस तरह से, जैसे आप रियल नंबर्स में करते हो 2 + डैश इज इक्वल टू 2, तो कौन सा ऐसा डिजिट है कि आप 2 में ऐड करोगे 2 की आइडेंटिटी चेंज नहीं करेगा, एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, तो कौन सा ऐसा डिजिट है जिसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की आइडेंटिटी को चेंज नहीं करेगा। तो इसका मतलब है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में 2 अलग डिजिट होंगे, क्योंकि 2 में अगर जो नंबर आप ऐड कर रहे हो 0, तो 2 + 0 इज 2, तो 0 एलिमेंट है जिसने को हमने 2 में ऐड किया तो उसने 2 की आइडेंटिटी को चेंज नहीं किया। लेकिन वही एलिमेंट अगर हम यहां पे डाल दें 0, तो 2 × 0 रिजल्ट आ जाता है 0। तो ये पूरी
टू की आइडेंटिटी को चेंज कर देता है। इसका मतलब है कि जीरो आपका मल्टीप्लाइकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है कि आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और 2 की आइडेंटिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, मतलब रिजल्ट 2 ही आएगा, तो वो है 1। जैसे रियल नंबर्स में आपके पास एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में दो अलग अलग आइडेंटिटी एलिमेंट है, एडिशन में अलग है, मल्टीप्लिकेशन में अलग है, वैसे ही मैट्रिक्स में आपके पास भी दो अलग अलग आइडेंटिटी मैट्रिक्सेस आती हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में ये मैट्रिक्स है। तो अब एक और बात याद रखनी है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो प्रेजेंट होगी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि ये है स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स क्या थी, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसी के अंदर स्केलर मैट्रिक्स आती है और उसी के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। ये है आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप जिस मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ढूंढोगे वो मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं, ए है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 1 2, ये एक ए मैट्रिक्स, हम 3 क्रॉस 3 लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके लिए क्या आ जाएगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1। ठीक है, तो ए को मल्टीप्लाई करोगे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, ऐसे ही है, तो करते जाओ। फर्स्ट रो किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट कॉलम के साथ, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे 1 1 के साथ, 2 थर्ड 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 1, सेकेंड मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0। फिर फर्स्ट रो किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, सेकेंड कॉलम के साथ, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0 ऐड, फिर 2 सेकेंड एलिमेंट, यहां पे सेकेंड है तो यहां पे भी सेकेंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0। एक बात क्लियर हो रही है आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ भी, लेकिन आएगी कहां पे, सिर्फ फर्स्ट रो में। ठीक है, फिर फर्स्ट रो किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, थर्ड कॉलम के साथ, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 3। ये होगी आपके पास फर्स्ट रो कंप्लीट। तो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, ऐसे ही है, तो फर्स्ट रो है ये, यहां पे ध्यान देना, और कॉलम आगे 3 आपके पास, C1 C2 C3, ऐसे ही है। तो आप देखोगे फर्स्ट रो है, कॉलम 3 है, तो फर्स्ट रो को हमने कॉलम 1 के साथ किया, कॉलम सेकंड के साथ किया, कॉलम थर्ड के साथ मल्टीप्लाई किया। अब बात करेंगे हम सेकंड रो की। सेकंड रो, तो सेकंड रो में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, अब आप सेकंड रो को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ। तो फर्स्ट रो को सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 4, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ 6 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 6। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, ऐसा ही है, ये सेकंड रो है और ये सेकंड कॉलम है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 5, 6 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0। अब ये सेकंड रो है और ये थर्ड कॉलम है, तो सेकंड रो को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, थर्ड कॉलम के साथ, 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 6। तो सेकंड रो को जब थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो याद रखना है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ। तो हर एक में ये ऐसे ही होगा। अब सेकंड रो भी कंप्लीट होगी, अब आ जाएगी थर्ड रो की बारी। तो थर्ड रो में भी फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, तो थर्ड रो को भी हम लोग पहले फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ। तो थर्ड रो को पहले जब फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 7, फिर 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, उसके बाद 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, फिर आ गई सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये है थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो है और कॉलम सेकंड आ गया, 0, 7 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज
0 प्लस, फिर ट्राइंगल 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0। नेक्स्ट आ गया आपके पास थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो वैसे ही थर्ड रो और थर्ड कॉलम है, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 2। ठीक है, तो हो गया ये प्रोडक्ट आपके पास। अब आप देखोगे क्या आएगा ये 1 प्लस 0 प्लस 0 1, 4 प्लस 0 प्लस 0 4, 7 प्लस 0 प्लस 0 7, 2 0 प्लस 5 प्लस 0 5, 0 प्लस 1 प्लस 1 3 6 एंड 2। तो यही मैट्रिक्स है जो हमने स्टार्टिंग में ली थी, दिस योर ए मैट्रिक्स। तो ए मल्टीप्लाइड बाई आई इज इक्वल टू ए। तो अगर आप आई मैट्रिक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब भी सेम ही आएगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई 1 करो या 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 करो, रिजल्ट 2 ही आएगा। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ओवर स्केलर। कम्यूटेटिव एग्जिस्ट नहीं करती है, एसोसिएटिव एग्जिस्ट करती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मिल गई। एंड इनवर्स की बात हम आगे करेंगे जब हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स करेंगे। ठीक है, तो इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दे दिया गया है, तो प्लीज आप वहां जाके उनको चेक कर सकते हैं। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? ए मैट्रिक्स को आप बी मैट्रिक्स प्लस सी इस तरह से करोगे एंड ए बी, ये रिजल्ट सेम आता है। उसके बाद ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी मैट्रिक्स करोगे एंड ए सी प्लस बी सी करोगे, ये भी वैलिड है। मतलब आप B प्लस सी मैट्रिक्स करोगे, आप 2 क्रॉस 2, जैसे हमने एसोसिएटिव में आपको 3 एग्जांपल्स दी, वही आप ABC मैट्रिक्स लेके इसको वेरीफाई कर सकते हो। मतलब है कि आप B प्लस सी मैट्रिक्स पहले करोगे, फिर उसके बाद A मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे आप AB मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालोगे, यहाँ पे आप AC मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पे आप A प्लस बी मैट्रिक्स करोगे, उसको C मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पे आप AC मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लोगे, और यहाँ पे आप BC मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लोगे। इन दोनों का प्रोडक्ट लेने के बाद जब आप इनको ऐड करोगे तो ये रिजल्ट कंप्लीट और ये रिजल्ट कंप्लीट भी इक्वल होंगे। तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब 2 नंबर्स का प्रोडक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल A डॉट B है, 2 नंबर्स हैं ये, तो इनका प्रोडक्ट 0 कब आता? या तो A 0 होगा या तो B 0 होगा। ऐसा ही है, या तो A 0 होगा या तो B 0 होगा, तभी रिजल्ट 0 आएगा, ऐसा कोई चांस नहीं है। लेकिन हम लोग यहां पे देखेंगे 0 मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स। हमारे पास 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं, तो क्या उनका प्रोडक्ट एक जीरो मैट्रिक्स हो सकता है? इस पे हम लोग बात करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम लोग सपोज 1 0 0 4 and 0 5। ठीक है, तो ये देखते हैं ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। तो दिस योर 1 कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 4। उसके बाद फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 5। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 5।
तो रिजल्ट कितना आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, तो ये दोनों 0 आ रहे, तो 0 प्लस 1 इज 0। 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, तो इन दोनों का सम क्या होगा 0। 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, तो इन दोनों का सम कितना होगा 0। 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, तो इन दोनों का सम कितना होगा 0। तो यहां पे आपने देखा कि आपके पास दो मैट्रिक्स हैं जो नॉन जीरो हैं, लेकिन उनका रिजल्ट क्या है, आपके पास एक जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसका मतलब है कि आप मैट्रिक्स में आप लोग प्रोडक्ट आपका जीरो मैट्रिक्स हो सकता है दो मैट्रिक्स का, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो दो जो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो रहा है उनमें से कोई एक जीरो मैट्रिक्स हो, जैसे रियल नंबर के केस में होता है 2 मल्टीप्लाई 0 होगा तभी 0 होगा और कोई चांस नहीं है, या 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा तभी 0 होगा और कोई चांस नहीं है। तो यहां पर मैट्रिक्स में ऐसा जरूरी नहीं है कि दो मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होगी तभी आपका रिजल्ट जीरो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज हमने क्या क्या किया, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स इन मल्टीप्लिकेशन की हमने, उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, हमने कम्युटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस की, वो 3x3 की बात की थी हमने, तो 2x2 में 0 ये आ जाएगा आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है और एडिशन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है। उसके बाद हमने किया जीरो मैट्रिक्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो, ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये कॉन्सेप्चुअल्स हैं सारे, तो इनको प्लीज अच्छे से ध्यान में रखें ताकि ये आपके फाइनल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप्स में मदद कर सके और आपके कम्पिटिटिव में भी ये मदद करते हैं। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल SN Classes 98 so that you can have the notifications of our all upcoming lecture videos. So this is all for today, thank you very much and please share all these videos with your friends so that each one of them can take benefits of these videos.